हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी में। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। गाइस, एक गर्भवती महिला के शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम या लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बेबी बॉय के सिम्टम के बारे में आप जानना चाहती हैं तो आपको प्रेगनेंसी में कुछ बेबी बॉय सिम्टम को देखने को मिलते हैं जिससे आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या नहीं। तो चलिए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में, उन सिम्टम के बारे में जिसको देख करके आप यह कंफर्म हो सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो गाइस देखिए, जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी में बेबी बॉय सिम्टम जानना चाहती हैं, उनके लिए हम आज इस वीडियो में बेबी बॉय सिम्टम लेकर आए हैं जिससे आप अपने शरीर में होने वाले लक्षणों से यह जान पाएंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या लड़की। दोस्तों, इन लक्षणों के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। यह लक्षण पुराने समय से चली आ रही है। यह एक अनुमान होता है जिससे पहले यह अनुमान लगाते थे कि गर्भ में लड़का है या लड़की। इन लक्षणों का कोई मजबूत कारण नहीं है कि यह 100% सही होगा, लेकिन दोस्तों ज्यादातर केस में यह अनुमान सही होता हुआ देखा गया है। इसलिए लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं और जानने की बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण जानेंगे जिनको देख करके आप यह अनुमान लगा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको 5वें महीने के बाद आपको क्या होगा, जो आपके गर्भ में पल रहा शिशु है उसका विकास काफी तेजी से होने लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका वजन बहुत ही अधिक हो जाएगा। वजन आपका बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगा। जो आपके पेट के ऊपर आपका वजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपका पेट बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। इससे क्या होगा, आपको कोई काम करने का मन नहीं होगा। काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आलसपन आएगी, आपको काम करने पे कमजोरी फील हो सकती है। ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो हमारी बड़े बुजुर्ग दादी नानी, उनका मानना होता है कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद यदि गर्भवती महिला को बहुत ही ज्यादा आलसपन, थकावट, कमजोरी महसूस होती है तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय हो सकता है। उनका मानना होता है कि 5वें महीने के बाद जो शिशु का विकास काफी तेजी से होने लग जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो लड़कियों के मुकाबले लड़के होते हैं गर्भ में ना, तो उनका वेट लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जो लड़की होती है वो लड़के की अपेक्षा कम वेट वाली होती है, लड़कों का वेट अधिक होता है पैदा होने के बाद। तो आप ये अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु एक लड़का है या लड़की। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के कुछ दिनों के बाद यदि आपके शरीर के कई अंगों में दर्द होता है, जब आप कोई काम करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं या उठती बैठती हैं, तो आपके कमर में दर्द, पीठ में दर्द और टांगों में भी दर्द महसूस होता है। यहाँ तक कि आपके पैरों में सूजन दिखाई देने लग जाता है। कुछ ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनके पैरों में सूजन आ जाती है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं कि इससे भी गर्भ में लड़का और लड़की होने को देखा जाता है। उनका मानना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के कमर में दर्द होती है तो माना जाता है कि उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है। उनका मानना होता है कि जो बेबी बॉय होता है जब पेट में ना, तो वह पेट के निचले वाले हिस्से में होता है। इससे क्या होता है, जो पेट का भार है, पेट का उभार अधिक आगे की तरफ दिखाई देता है। इससे क्या होता है, जो पीठ का हिस्सा होता है, कमर का हिस्सा होता है, पीछे की तरफ से झुक जाता है। इस वजह से भी गर्भवती महिलाओं को पीठ और कमर दर्द की शिकायत होती है। और ये भी उनका मानना होता है कि प्रेगनेंसी के समय जिन गर्भवती महिलाओं के पैरों में दर्द, ऐंठन और झंझनाहट की समस्या होती है, उठने बैठने में उनको दर्द जैसा महसूस होता है, तो यह गर्भ में बेबी बॉय होने के सिम्टम्स बताए जाते हैं। तो देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो प्रेगनेंसी में मुझे, जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उस टाइम पर मुझे 7 मंथ के बाद मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं कभी अचानक से उठ बैठ नहीं सकती थी। मेरे पैर में बहुत ज्यादा कुल्ल लगता था। दाहिने पैर में मुझे कुल्ल सा महसूस होता था, दर्द होता था।
तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। कभी कभी क्या होता था दोस्तों, मैं चलती थी ना तो मेरे पैर में चिलक सा मुझे महसूस होने लग जाता था। तो आप इससे भी ये अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में जो पल रहा शिशु है वह एक लड़का है या लड़की है। तो बस देखिए, अगर आपका पेट जो है तीसरे महीने में थोड़ा सा निकल गया है तो यह भी एक बेबी बॉय होने के लक्षण माने जा सकते हैं। पहली तिमाही में अगर आपको खाना खाने का कम मन हो रहा है, खाने से आपकी रुचि कम हो रही है, तो यह भी एक बेबी बॉय होने के सिम्टम्स माने जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यूरिन का ज्यादा आना भी एक बेबी बॉय होने का लक्षण माना जा सकता है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक लड़के को ही कंसीव किया हुआ है। गाइस, प्रेगनेंसी के 9 मंथ में बेबी बॉय सिम्टम में अगर आपका पेट सामने की तरफ ज्यादा निकला हुआ है, यह गोल आकार का नहीं है, तो यह घर में एक पुत्र होने का लक्षण माना जा सकता है। गर्भावस्था में पैरों में सूजन आना एक आम बात है। अगर यह सूजन कम मात्रा में हो या किसी के सूजन की समस्या ना हो रही हो, तो यह भी बेबी बॉय होने का लक्षण माना जा सकता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान अगर किसी महिला के चेहरे पर निखार बढ़ जाता है, तो यह भी बेबी बॉय होने के संकेत माने जा सकते हैं। और जिन महिलाओं को इस दौरान चेहरे के निखार कम हो जाते हैं, चेहरा बेजान नजर आता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़की है। गाइस, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपने हाथ और पैर को सीधे करने में आपको पेट पे खिंचाव सा महसूस होता है और भारीपन सा महसूस होता है, तो इसका अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है। दोस्तों, लड़का अगर गर्भ में होता है तो महिला को राइट साइड में मूवमेंट ज़्यादा नजर आती है। इससे आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। दोस्तों, यह लक्षण जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यह 8 माह के बाद ही आप नोटिस करिएगा। अगर 8 माह के बाद आपके स्तनों में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका एक स्तन दूसरे स्तन से बड़ा हो गया है, यानी कि दाहिना स्तन बाएं स्तन से बड़ा हो गया है और उस पर थोड़ी सी टाइटनेस आ गई है, तो इसका साफ मतलब है आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। आपका होने वाला बच्चा एक लड़का ही है। गाइस, देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल बेजान रूखे और ज्यादा झड़ने लगे हैं, तो यह भी बेबी बॉय होने के लक्षण माने जा सकते हैं। और अगर आपके बाल अच्छे हैं, कम झड़ रहे हैं, तो यह गर्भ में बेबी गर्ल होने का लक्षण माना जाता है। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी कंसीव करने के पूरे 9 महीने तक पूरे समय तक उसके हाथ पैर का टेम्परेचर अगर ठंडा रहता है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है। दोस्तों, बच्चे का अच्छी तरह विकास होने के बाद जब वो 8 या 9 महीने में पेट में लात मारता है, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। अगर गर्भ में बेबी बॉय है तो वह पेट के निचले हिस्से में ज्यादा लात मारता है, और अगर लड़की है तो वह पसली की तरफ ज्यादा लात मारती है। दोस्तों, जिन महिलाओं के गर्भ में बेबी बॉय होता है वह ज्यादातर तरफ सोना पसंद करती हैं, तो आप इससे यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होगा या फिर लड़की। गाइस, आशा करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।